Hello friends, I hope all of you are doing good. I welcome you all to the Curious Researcher YouTube channel. So, in today's second lecture series, I am going to explain you how we can check for any Scopus or Web of Science journal. See, we have two types of major indexing that our professors or that our universities actually want us to publish with or index our paper with. So we have two major indexing here. कौन कौन सी दो मेजर इंडेक्सिंग है? एक तो स्कोपस है जिसके लिए मुझे scopus.com पे जाना है, और दूसरा है वेब ऑफ साइंस. तो वेब ऑफ साइंस के लिए मुझे क्या करना है? यहाँ पे mgl.clarivate सर्च करना है गूगल के ऊपर, या आप mgl.clarivate.com डायरेक्ट खोल सकते हो. तो इसमें आप देख सकते हो कि ये है जर्नल का सर्च करने का लिंक, जहाँ पे हम जर्नल को सर्च कर सकते हैं. वेब ऑफ साइंस कैटेगरी के अंदर दो तरह के जर्नल्स आते हैं, दो तरह की इंडेक्सिंग आती है. एक तो इंडेक्सिंग है ESCI और एक इंडेक्सिंग है SCIE. SCIE मीन्स एक्सपेंडेड और ESCI मीन्स एक्सटेंडेड. तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और हमें कौन सा वाला प्रेफर करना चाहिए? देखो, सबसे ऊपर वाली जो कैटेगरी मानी जाती है दैट इज़ योर SCIE कैटेगरी, उसके नीचे स्कोपस वाली कैटेगरी है, उसके नीचे हमारी ESCI कैटेगरी आती है. तो हम लोग scopus.com में जाएंगे या फिर हम mgl.clarivate में जाएंगे अगर हमें चेक करना है कि कौन सा जर्नल किस वाली इंडेक्सिंग के अंदर है. तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि अगर कोई जर्नल क्लेम कर रहा है कि वो स्कोपस है, तो हमें उसको चेक करना बनता है, हमें वो चेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास कोई भी XYZ नाम का जर्नल है, तो हम कोई जर्नल ले लेते हैं. यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे कोई लेट्स से HJRI TCC करके एक जर्नल है, उस जर्नल को ले रहा हूँ. अब ये जर्नल लास्ट ईयर आउट हो चुका है स्कोपस से, बट मे बी है ना कि ये क्लेम कर रहा हो यहाँ पे, या इन्होंने अपडेट ना किया हो साइट पे कि हमारी इंडेक्सिंग है या नहीं है. तो हम एक बार चाहिए, देखो इन्होंने लिखा है इंडेक्स बाय स्कोपस, और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि वो इसको चेक करें और अपना पेपर यहाँ पे सबमिट कर दें, और जबकि ये पेड जर्नल होगा अगर, तो वो आपके पैसे वहाँ पे ख़राब हो सकते हैं, है ना. तो हमें चेक करना बनता है. अब उसके लिए मुझे ये कौन सा जर्नल है? IJRI TCC. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक IJRI TCC ISSN करके सर्च करूँगा. ISSN नंबर के थ्रू हम सर्च करें, ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी. तो मैं इस ISSN नंबर को यहाँ से कॉपी करके इस स्कोपस वाली .com पे जाके व्यू जर्नल रैंकिंग पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाके मुझे सर्च करना है ISSN, और यहाँ पे मुझे ISSN पे पेस्ट कर देना है. तो आप देखोगे यहाँ पे ये स्कोपस में है, अभी करंटली शो कर रहा है. जैसे इस पे क्लिक करूँगा, ये मेरे को बताएगा कि ये कब तक था. तो ये 2021 से लेके 2023 तक स्कोपस में रहा है. उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है. तो पहला तरीका तो ये है कि हम यहाँ से चेक कर लें कि क्या ये स्कोपस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, तो यहाँ से हमें उसके पब्लिशर का पता भी चल जाएगा कि ये कौन से पब्लिशर का हमारा जर्नल है. सेकेंडली, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम इसको सर्च कर रहे हैं, किसी भी जर्नल को सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ जर्नल यहाँ पे 2024 शो कर दे, है ना. अगर वो 2024 शो कर भी रहे हैं, तो आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए scopus.com को एक मेल डालनी पड़ेगी या उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हमें ये बताया जाए कि ये प्रेजेंटली स्कोपस में इंडेक्स है या नहीं है. तो ही अगर वो कंफर्म करते हैं तो ही हम अपना पेपर जो है उस पर्टिकुलर जर्नल में डालें, नहीं तो हमारे पैसे वेस्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स. तो आपको इस वे से ये स्कोपस को चेक करना है. बहुत सारे बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं कि वो थॉरली चेक नहीं करते, जस्ट वेबसाइट पढ़ के ही वो पेपर को सबमिट कर देते हैं. सेकेंडली आते हैं हम वेब ऑफ साइंस कैटेगरी में. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक एक्सटेंडेड कैटेगरी होती है जिसको ESCI बोलते हैं. उसकी रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग
स्कोपस से नीचे मानी जाती है। तो सबसे ऊपर SCIE है, तो जो कि है हमारा SCIE मीन्स हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पे SCIE करूँ तो ये एक्सपेंडेड कैटेगरी है इंडेक्सिंग। तो ये एक्सपेंडेड कैटेगरी है जो कि अच्छी मानी जाती है। अब अगर कोई लेट्स से एक जर्नल है एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग करके, इस जर्नल को मैं सर्च करना चाहता हूँ। देखो, जो तो जर्नल SCIE कैटेगरी में होंगे वो डेफिनेटली स्कोपस वाली कैटेगरी में मोस्टली 95% वो आपको स्कोपस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये है इनका एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग का, तो ISSN नंबर कॉपी किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप टाइटल से भी सर्च कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया और आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग और उसका कोर कलेक्शन में आपको साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड SCIE देखने को मिल गया। दैट मीन्स अब हम श्योर हैं कि ये SCIE कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसी जर्नल को मुझे चेक करना है क्या ये स्कोपस में फॉल करता है, तो उसके लिए आपको दोबारा से इसको डिलीट करना पड़ेगा और रिफ़्रेश करनी पड़ेगी वेबसाइट। तो उसके बाद में अगेन आपको जर्नल रैंकिंग में जाना पड़ेगा और ISSN नंबर के थ्रू हम उसको सर्च कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये हमारा एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग है। मैंने जैसे कि बताया था कि अगर SCIE है तो वो स्कोपस में डेफिनेटली होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2025 तक इसकी इंडेक्सिंग चल रही है। और कब से है? जितना पुराना जर्नल होगा उतना ही अच्छा जर्नल माना जाता है। तो ये एल्जेवियर का जर्नल है, अच्छा जर्नल है, अभी भी करंटली इंडेक्सिंग में है, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूड नहीं लिखा है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो SCIE कैटेगरी में है वो स्कोपस में शो कर रहा है, तो डेफिनेटली स्कोपस में होगा। तो ऐसे जर्नल्स को चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती जो SCIE कैटेगरी में ऑलरेडी फॉल कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है ताकि आप ये देख सको कि कैसे हम लोग जो है स्कोपस और SCI जर्नल को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा और उसमें हम कुछ नया सीखेंगे, और जहाँ पे हम ये देखेंगे कि UGC केयर जर्नल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो UGC केयर जर्नल के लिए सर्च कैसे करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, पर्टिकुलरली उनके साथ जो रिसर्च में अपना करियर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।